राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 100 सेरे का नियम हम कैसे उठाते हैं। मकर संक्रांति से 100 सेरे का नियम उठाया जाता है, तो 100 सेरे का नियम हम कैसे उठाते हैं, 100 सेरे में हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए, क्या चीज हमें दान नहीं करनी चाहिए, कब और कितना दान करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इस बात की जानकारी ले लें कि 100 सेरे का जो नियम होता है उसमें 100 चीजों का दान किया जाता है। हर चीज 1 किलो होना जरूरी होता है। 100 सेरे का नियम मकर संक्रांति से शुरू किया जाता है और अगली मकर संक्रांति के यानी कि पूरे एक साल में 100 सेरे पूरे किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वे चीजें हैं जिनका हमें दान नहीं करना चाहिए। तो हम दान करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सारी चीजें 1-1 किलो से बेशक ज्यादा हो जाएं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। और सारी चीजें हम वही दान करते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, साबुन, चावल, दाल आदि सारी चीजें वही होती हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि सोना चांदी 1 किलो कैसे आप दान करेंगे, वह भी मैं आपको बताऊंगी। इसे कैसे उठाया जाता है, इसका संकल्प कैसे लेना है, इसलिए वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, सकरौत के पहले दिन आप नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए इसका संकल्प लेंगे, यानी नहा धो लीजिएगा। उसके बाद आप मन में ऐसा संकल्प कर लीजिए कि आज से मैं 100 सेरे उठा रही हूँ। उसके बाद देखिए, अगर आपके घर में चूरमा बनता है तो आप चूरमा ले लें। अगर आपके यहाँ चूरमा नहीं बनता है, कुछ लोगों के यहाँ चूरमा बनता है, कुछ लोगों के घर में चूरमा नहीं बनता है, तो आप मूंग की खिचड़ी भी ले सकते हैं। अगर मूंग की खिचड़ी आप लेंगे, छिलके वाली दाल आपको लेनी है और उसमें मिक्स करके इस तरह से चावल मिक्स करके आपको खिचड़ी की तरह ले लेना है। आपको ये खिचड़ी लेनी है, आप चाहे तो चूरमा ले लें, आप चाहे तो खिचड़ी ले लें, या आप चाहें तो साबुत चीज़ भी, आप साबुत मूंग भी ले सकते हैं। आपको वह चीज़ लेनी है जो 1 किलो लेनी है। यहाँ मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने कटोरियों में ली है, लेकिन जब आप 100 सेरे का संकल्प करेंगे तो 1 किलो तोल के लीजिएगा। खिचड़ी हो या चूरमा हो या साबुत मूंग हो, जो भी हो, जैसा कि मैंने बताया है, ज़्यादा बेशक हो जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें भी ना मिले तो आप 1 किलो हरे चारे से शुरुआत कर सकते हैं। गौशाला जाकर 1 किलो हरा चारा तुलवा कर आप गाय को खिला दीजिए। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं तो खिचड़ी चूरमा लेकर, या कोई आसपास की दुकान आपके पास हो वहाँ जाकर तुलवा कर 1 किलो ले लीजिएगा। और उसके नीचे आपको एक बर्तन रखना है, थाली या प्लेट, साथ में कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है। उसके बाद देखिए, इस तरीके से जल ले लीजिए लोटे में। और उसके बाद अपने जो साड़ी या सूट जो भी आपने पहन रखा है उसका पल्लू ले लीजिए और इस तरीके से हमें इसको मिनस देना है। इस तरह हाथ में हम थोड़ा सा जल ले लेंगे और इस तरीके से अपनी थाली को 2 बार इस तरीके से घुमाकर उसके बाद हम इसे मिनस देंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब कोई भी जब दाना पूर्ण जब तक नहीं होता है, जब तक पूर्ण नहीं माना जाता है, जब तक उसे मिनसा नहीं जाता है और उसका संकल्प हम नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए, आप घर में इस तरह कर बहुत आसानी से इस तरह संकल्प कर कर मिनस कर कर उसके बाद आप किसी बड़े रिश्ते को दे दें, या तो आप इसे अपनी नंद को दे दें या सास को दे दें या मंदिर में दान देकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सास को दे रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इसको नहीं खा सकते हैं, ना आपके बच्चे खा सकते हैं और ना आपके पति इसे खा सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही आप इसे दान दें। तो देखिए, 100 सेरे का दान हमें एक साल में कंप्लीट करना होता है। आप चाहें तो महीने में 50 की 50 चीज़ें एक साथ दान कर सकते हैं पहले महीने में, या आप चाहें तो पहले महीने में 10 चीज़ें दान कर दें, अगले महीने 20 चीज़ें दान कर दें। आपको जैसा मौका लगे आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप संक्रांत वाले दिन तिल भी बांट सकते हैं या तिल से बनी चीज़ें भी बांट सकते हैं। तिल का दान करना संक्रांत के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप चाहें तो इस तरह नमक बांट सकते हैं, नमक दान कर सकते हैं। नमक का दान भी राहु ग्रह को शांत करता है, इसलिए नमक का दान आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आप चाहें तो चीनी दान कर सकते हैं। 1 किलो चीनी हम ले लेंगे। आप चाहें तो इस तरह पैकेट वाली चीनी ले लें, नहीं तो आप खुली चीनी भी ले सकते हैं, पॉलीथीन में कर तुलवा कर अलग से
जैसे कि देखिए कि संक्रांत वाले दिन इस तरह से हम तेल भी दान कर सकते हैं। लेकिन दान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें 1 किलो चीज़ें ही दान करनी है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप एक साथ दान कर सकें। आप चाहें तो एक दिन एक चीज़ दान कर दें और दूसरे दिन आप 10 चीज़ें दान कर दें, 5 चीज़ें का दान कर दें, जैसा आपको मौका लगे। संक्रांत वाले दिन से आप उस तरह से दान कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह 1 किलो बेसन भी दान कर दें। देखिए आधी किलो का बेसन का पैकेट है, इस तरह आप 2-2 बेसन के पैकेट ले सकते हैं। इस बात 1 किलो आप छोले दान कर दें। मैं सिर्फ इस डेमो वीडियो आपको दिखा रही हूँ। आप अपने हिसाब से 1 किलो मात्रा अवश्य लें, उससे कम आप ना लें। आपको जैसा मौका मिले आप उस तरह कैसे 10 खरीद लें, एक दिन में 10 दान कर दें। इस तरह आप चने की दान कर दें, दाल चने की, मूंग की, मसूर की। आप चाहें तो सारी दालों का मिक्स करके भी एक साथ दान कर सकते हैं, या इस तरह जिस तरह मैंने 1-1 किलो दालें अलग ली हैं उस तरह भी आप दान कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि आप पैकेट का जब सामान लें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी किसी चीज़ में पैकेट में क्वांटिटी कम होती है, 900 ग्राम होती है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखकर 1 किलो के पैकेट ही आप अलग से ले लें, या 100-100 ग्राम के इस तरह के हल्दी मिर्च के पैकेट भी आप लेकर सारी चीज़ें 1 किलो करके मसालों के रूप में आप दान कर सकते हैं। और इस तरह आप 1 किलो छोले ले लें, 1 किलो राजमा ले लें, 1 किलो दाल ले लें। इस तरह बहुत हर चीज़ करने के बाद आपको 100 चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। आप चाहें तो 1 किलो मिर्च अलग से पाउडर लेकर, या 1 किलो हल्दी अलग से लेकर भी दे सकते हैं, 1 किलो जीरा दे सकते हैं, या 250-250 ग्राम के पैकेट आप इकट्ठा करके 1 किलो कर सकते हैं, या 100-100 ग्राम के मसाले 1 किलो इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह से सफोला के ओट्स के पैकेट आते हैं, 1 किलो वो ले सकते हैं, या आप बिस्किट ले सकते हैं 1 किलो, या आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ले लें। तो इस तरह आप चाहें तो बादाम 1 किलो अलग, अखरोट 1 किलो अलग, काजू इस तरह ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब बहुत कॉस्टली बैठ जाता है तो आप 250-250 ग्राम सारी चीज़ें मिलाकर, सारे मेवे मिलाकर आप इस तरह ले सकते हैं, या आप खाली 1 किलो गोले भी ले सकते हैं। तो देखिए बहुत से लोगों के लिए बहुत कॉस्टली बैठ जाता है, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप खाली 1 किलो गोले भी ले सकते हैं, वो भी ड्राई फ्रूट में आ जाते हैं। या आप 100 ग्राम बादाम ले लीजिए, बाकी इस तरह गोले ले लीजिए। तो 1 किलो यानी टोटल मेवा 1 किलो आपको लेनी है। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप चाहें तो इस तरह से 1 किलो गेहूँ अनाज के रूप में भी गेहूँ भी ले सकते हैं, 1 किलो छोले ले सकते हैं, या आप चाहें तो 1 किलो मक्का ले सकते हैं, 1 किलो बाजरा ले सकते हैं, और 1 किलो आप चावल ले सकते हैं। इस तरह बहुत से अनाज होते हैं जिन्हें आप 1-1 किलो के रूप में दान कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर 100 सेरे हो जाते हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। तो इस तरह आप चाहें तो 1 किलो जवे ले लें, 250-250 ग्राम के पैकेट हैं, या 4 ले लें आप इसे, या फिर घर में आपके जवे हो तो वो ले लें। 1 किलो आप बूरा ले लें। तो जितने अनाज हमारे होते हैं वो सारे आप चाहें तो 1-1 किलो ले लें, या आप 250-250 ग्राम इकट्ठा करके भी 1 किलो ले सकते हैं। इस तरह आप 100-100 ग्राम या 250-250 ग्राम के मसालों के पैकेट ले लें, मिर्च के, धनिए के, हल्दी के, या आप चाहें तो सारे मसाले 1-1 किलो अलग से ले सकते हैं। इस तरह आप 1 किलो गुड़ ले लें, अगर गुड़ नहीं है तो आप बूरा ले लें, बूरा, चीनी ले लें, जो भी मीठा आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दाना आप गौशाला में गाय को गुड़ खिला सकते हैं, या आप अपनी जिठानी को दे सकते हैं, अपनी मैड को दे सकते हैं। 1 किलो हमने मूंगफली ले ली, आप मूंगफली ले लें, आप मूंगफली बच्चों में बांट दें, या फिर आप अपने चाहें तो किसी गरीब को दे दें। तो देखिए जैसे कि ये होता है, मूंगफली होती है, पैकेट होते हैं, इनमें मेंशन होता है इनकी क्वालिटी। तो आप तिल की बनी तिल सकड़ी ले लें, या कोई और तिल सकड़ी मिठाई ले लें, या जैसे तिल से बनी हुई कोई और मिठाई ले लें, या पानी वाला नारियल भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पूरा साल हमें मिलता है। तो सर्दी गर्मी सब के हिसाब से आप अपनी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आप 1 किलो उड़द की दाल आप काली वाली ज़रूर दान करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ली है, 250 ग्राम मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ। आपको 1 किलो लेनी है, 1 किलो तो आपको लेनी ही लेनी है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और देखिए धातुओं का दान हमें ज़रूर करना चाहिए, जैसे पीतल, तांबा, लोहा, इन चीज़ों का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो एक साथ इस तरह
1 किलो स्टील ले लें, बाकी एक पीतल का बर्तन मिलाकर 1 किलो कर कर उसे दान कर सकते हैं। देखिए, सुहाग का सामान का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कोई एक टोकरी ले लीजिए या पॉलीथीन में आप भी बहुत सारी सुहाग की सारी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए और उन्हें 1 किलो तुलवा कर फिर किसी को आप दान कर सकते हैं। तो देखिए, सुहाग की चीज़ें हमें ज़रूर दान करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही हम गेहूँ, अनाज, बाजरा सभी अनाज 1-1 किलो दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम जानते हैं कि हमें 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी कैसे दान करनी होती है। तो सोने या चांदी की एक-एक चीज़ हम ले लेंगे। जैसे हम सोने की नोज-पिन ले लेंगे, चांदी के बिछुए ले लेंगे। हम अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। तो सोने की हमने नोज-पिन ले ली है, चांदी के हम बिछुए ले लेंगे। इस तरह से एक जोड़ी बिछुआ हम चांदी के लेकर इन चावलों के साथ रखकर उनको हम तोल देंगे। आप चाहें तो पायल भी ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से चांदी के बिछुए लेकर आप चावल लेकर उनको सफ़ेद चावल आपको लेने हैं और उनके अंदर डालकर आपको इस तरह से हम 1 किलो चांदी तोल देंगे, चांदी दान कर देंगे। और इसी तरह हम आप चाहें तो कोई छल्ला ले सकते हैं या नोज पिन ले सकते हैं, वो चने की दाल में रखकर सोने के बराबर 1 किलो सोना हो जाएगा। नोज पिन रख देंगे। नोज पिन आप सीधा ना डालें, उसे किसी डिब्बे में डालें, नहीं तो वो गुम हो जाएगी। या किसी पेपर में लपेट दें, किसी पॉलीथीन के अंदर आप ये डालकर मिक्स कर दें, जिससे आप उसको देंगे तो उसको मिल जाएगी। उसको पहले ही आप बता दें कि आपने इसमें सोने की नोज पिन या चांदी की बिछुए डाली हैं। इस तरह से हमारा 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी दान हो जाएगा। साथ ही आप गर्म कपड़ों का दान ज़रूर करें, या तो कोई ऐसा गर्म कपड़ा ले लें जो 1 किलो का हो जाए, या इस तरह से 3-4 कपड़े एक साथ रखकर आप उनको एक तुलवा कर 1 किलो बनाकर दान कर सकते हैं। इस तरह मैंने शॉल ले ली है, लोई ले ली है और ये गर्म आसन ले लिया है पूजा करके बिछाने का। आप इस तरह से 1 किलो गर्म कपड़े तोल कर दान कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिंथेटिक 1 किलो कपड़े दान ले कर सकते हैं। तो इस तरह से गर्म कपड़े मैंने ले लिए हैं। उसके बाद मैंने इस तरह से एक सूट ले लिया है, एक पैंट शर्ट ले लिए हैं और इस तरह से 1 किलो आप अलग से सिंथेटिक कपड़े भी दान कर दें। गर्म कपड़े भी दान हो गए और ठंडे कपड़े भी दान हो गए। इस तरह से हम कपड़ों का दान कर देंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप इस तरह 1 किलो कलावा लेकर वस्त्र रूपी कलावा भी दान कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप कलावे को लेकर भी दान कर सकते हैं। और हाँ, इनके साथ आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। जो भी सामान आप दान करेंगे उसको आप मिनस कर दक्षिणा देकर ही दान करें। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप एक ही इंसान को ये दे रहे हैं तो फिर आप एक बार दक्षिणा रख दें, यानी दो सभी चीज़ों पर एक साथ 100, 500, 10 रुपये रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये अलग अलग लोगों को दान कर रहे हैं तो फिर आपको अलग अलग दान दक्षिणा देनी होगी। यानी 2 लोगों को अगर दे रहे हैं तो 2 बार आपको 2 जगह दक्षिणा देनी होगी। तो इस तरह सोचकर जब भी आप दान करते हैं, जितने लोगों को आप दान कर रहे हैं उनको आपको दक्षिणा साथ में ज़रूर देनी है, चाहे आप 2 रुपये दें या 10 रुपये दें। और इस तरह से हम सोने चांदी का दान कर लेते हैं। और वैसे तो 1 साल में पूरा नियम करना होता है, लेकिन अगर आप 1 साल में पूरा ना भी कर पाए तो 2, 3, 4 साल में यह दान पूरा कर सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा समय हमें पूरा करना नहीं है। 100 से लेकर दान करने की विशेष दिन की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार शुरू करने के बाद साल के बीच में आप कभी भी किसी भी दिन दान कर सकते हैं। जिस तरह आप जब सामान लेकर आएँ, जैसी आपकी सुविधा हो उसी तरह आप लेकर दान कर सकते हैं। पूरी 100 चीज़ें हमें दान करनी होती हैं। हर चीज़ 1 किलो होना ज़रूरी है। आइए अब जान लेते हैं हमें किन चीज़ों का दान नहीं करना है। हमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये जो दान हम करते हैं तो वो जीवन में एक बार ही हम संकल्प कर कर मकर संक्रांति का दान करते हैं। इससे हमारी सभी चीज़ें दान हो जाती हैं। और जो संकल्प होता है वो जीवन में एक बार ही लिया जाता है, उसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि हमारे हाथों से लगभग सभी चीज़ें दान हो जाती हैं। हर चीज़ के दान करने का अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से जानकारी आपको साथ ही इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।